Audio Jungle. गांव का आंगन में केशव का शादी की तैयारियां चल रही है। माँ खुश होकर कहते हैं, केशव बेटा, आज तेरी शादी है। तू ईमानदारी और मेहनत की वजह से ही यह दिन देख पा रहा है। केशव नम आंखों से कहता है, माँ, सब आपका आशीर्वाद है। मैं कभी भी झूठ या चोरी की राह नहीं अपनाऊंगा। यही मेरी असली ताकत है। पिता कहते हैं, बेटा केशव, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। आज तू और सुमन अपनी खुशियों की शुरुआत कर रहे हो। सुमन मुस्कुराते हुए कहता है, केशव, तुम्हारी ईमानदारी और सरलता ने मेरा दिल जीत लिया। आज हम सिर्फ दो परिवार नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन कर रहे हैं। शादी का मंडप, गांव वाले सब खड़े हैं। मुखिया जी पहले थोड़ा संकोच में, केशव, मैंने देखा है कि तू ईमानदार और मेहनती है। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि सच्चाई की राह पर चलने वाला हमेशा सम्मान पाता है। धूमधाम से शादी संपन्न होती है। केशव और सुमन एक दूसरे के हाथ थामते हैं। गांव में खुशियां फैल जाती है। शादी के बाद रात में गांव के लोग उत्सव मना रहे हैं। केशव सुमन से कहता है, देखो, प्यार और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सच और मेहनत का साथ कभी धोखा नहीं देता। सुमन कहती है, हाँ, यही तो सबसे बड़ी सीख है। हम अपने जीवन में यही सिद्धांत अपनाएंगे। सीख, ईमानदारी और मेहनत ही असली धन है। जो सच के रास्ते पर चलता है, वह चाहे गरीब हो या अमीर, सफलता और सम्मान हमेशा उसका होगा। चंदनपुर गांव में एक छोटा सा मिट्टी का घर था। मिट्टी का आंगन में केशव और सुमन खड़े होकर दोनों उस मिट्टी का घर को देखते हैं और उस घर में जाकर नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। सुमन धीरे से केशव को कहती है, केशव, हमारी शादी तो हो गई, पर पेट कैसे भरेंगे? घर चलाने के लिए क्या करेंगे? केशव मुस्कुराकर सुमन को कहता है, सुमन, जब तुम मेरे साथ हो तो चिंता मत करो। मैं मेहनत से सब संभाल लूंगा। भगवान ने मुझे हाथ पांव दिए हैं। हम दोनों भूखे नहीं मरेंगे। अगले दिन सुबह सुबह केशव हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाता है। पंछियों की आवाज, हरे पेड़ को देखकर वो मन ही मन में सोचता है। तभी पीछे से गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति केशव को कहते हैं, बेटा केशव, लकड़हारा का काम इतना आसान नहीं है। जंगल में जानवर भी हैं और थकान भी। तुम संभल कर रहना बेटा। केशव पसीने से धीरे धीरे कुल्हाड़ी चलाता है। हर चोट पर पेड़ से पत्ते गिरते हैं। केशव थककर खुद से ये बातें करता है, शायद यही जिंदगी है मेरी, लेकिन सुमन के चेहरे की मुस्कान के लिए ये सब आसान है। अचानक झाड़ियों के पीछे से शेर की आवाज सुनाई देती है। केशव डरते हुए भी हिम्मत जुटाकर वो खुद से कहता है, नहीं, मुझे हारना नहीं है। मेरे पीछे मेरा घर है, मेरी पत्नी की उम्मीद है। मैं यहाँ पे आग लगा देता हूँ। वो शेर आग को देखकर भाग जाएगी। शेर आग को देखकर दूर चला जाता है। केशव फिर से काम करने लगता है। शाम ढल रही है। केशव लकड़ी का गट्ठर उठाकर घर लौटता है। सुमन दरवाजे पर खड़ी है। सुमन खुश होकर केशव को कहती है, अरे, आप इतना सारा लकड़ी जंगल से ले आए। आप तो सच में पहाड़ जैसे मजबूत हो। केशव थकान छुपाते हुए सुमन को कहता है, बस तुम्हारा यही हंसते हुए चेहरे को देखकर मैं अपना सारी थकान भूल जाता हूँ। एक दिन गांव में अचानक आग लग जाती है। लोग परेशान हो जाते हैं। गांव वाले कहते हैं, एक बूंद पानी नहीं है, ये आग कैसे बुझाए? केशव अपनी लकड़ी और ताकत का इस्तेमाल करता है। झोपड़ियां गिराकर आग फैलने से रोकता है। गांव और गांव वाले बच जाते हैं। गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने केशव को कुछ कहते हैं, केशव बेटा, तूने आज पूरे गांव को बचा लिया। तू सिर्फ लकड़हारा नहीं बल्कि हमारी ताकत है।
केशव और सुमन दोनों अपने घर के अंदर आग के पास बैठे हैं। सुमन की आंखों में आंसू आ जाती है और वो बोलती है, गरीबी ने हमारे सब कुछ छीन लिया, लेकिन तुम्हारी मेहनत और हिम्मत ने हमें इज्जत दी। केशव धीरे से सुमन को देखकर कहता है, हम गरीब जरूर है, परंतु मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। यही हमारी असली दौलत है। सीख, गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मेहनत और ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है।